नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंधाराम बिश्नोई। एक नजर हेडलाइंस पर। 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में समीक्षा बैठक। आयोजन से वैश्विक प्रवासी राजस्थानी समुदाय का जुड़ाव होगा मजबूत। प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को मिलेगा बढ़ावा। सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार कर रही राज्य सरकार। सहकार सदस्यता अभियान से राज्य में मजबूत हुआ सहकारिता का नेटवर्क। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 से राजस्थान बनेगा खेलों का हब। जयपुर में दमखम दिखाएंगे देश भर के 4000 से अधिक खिलाड़ी। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में हुई कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान में आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन करने जा रही है। यह वैश्विक प्रवासी राजस्थानी समुदाय का राजस्थान से जुड़ाव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। साथ ही इससे प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थान के योगदान को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्र में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं एवं उस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थान दिवस पर पर्यटन के सेक्टोरल सत्र में टूरिज्म एवं ट्रेवल उद्योग के विशेषज्ञों के साथ ही एडवेंचर आधारित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षा पर आधारित सेक्टोरल सत्र में विशेषज्ञों के साथ ही इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को भी आमंत्रित किया जाए। साथ ही स्वास्थ्य सेक्टोरल सत्र के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा एवं तकनीकी से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन के सेक्टोरल सत्र में जल अवसंरचना की नवीनतम तकनीकों के साथ ही परंपरागत पद्धतियों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक आदि क्षेत्रों में योगदान एवं उपलब्धि अर्जित करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पुरस्कारों में दिए जाने वाले स्मृति चिन्ह आदि को राजस्थान की लोक कला से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। राज्य में सहकारिता का नेटवर्क जमीनी स्तर तक मजबूत कर आमजन को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अक्टूबर महीने में आयोजित किया गया सहकार सदस्यता अभियान राज्य में सहकार आंदोलन को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में अहम कड़ी साबित हुआ है। सहकार सदस्यता अभियान की अवधि पूर्व में 2 से 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी, जिसे आशाजनक परिणामों के फलस्वरूप बाद में 22 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। अभियान के तहत लगभग 8500 पैक्स के स्तर पर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से 5 प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर उनमें आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त किए गए। युवाओं एवं महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में सहकारिता से जोड़ना अभियान के तहत सबसे प्रमुख गतिविधि थी। इस दिशा में बेहतरीन कार्य करते हुए अभियान की अवधि में सहकारी समितियों के 8,90,000 से अधिक नए सदस्य बनाए गए। यह निर्धारित लक्ष्य 7,34,000 की तुलना में लगभग 21.25% अधिक है। अभियान अवधि के दौरान पैक्स विन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स गठन की कार्यवाही के तहत 1,706 ग्राम पंचायतों में सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की गई। इस दौरान 1,296 पैक्स के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जबकि 1,275 पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए। इस दौरान भूमिहीन या अपर्याप्त भूमि वाली 1,342 सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए भूमि का चिन्हीकरण किया गया तथा 1,215 सहकारी समितियों द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया। सहकार सदस्यता अभियान के तहत बड़ी संख्या में युवाओं एवं महिलाओं के सहकारी समितियों से जुड़ने से राज्य में जमीनी स्तर पर सहकारिता का नेटवर्क और अधिक मजबूत हुआ है, जिससे अधिक लोगों तक सुचारू रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच आपसी सौहार्द एवं सहयोग के वातावरण में विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने श्री माथुर का स्वागत करते हुए उनके कुशल नेतृत्व एवं अनुभव की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री माथुर का सार्वजनिक जीवन में योगदान एवं राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणादायक है। भेंट के दौरान राज्य एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार विमर्श हुआ तथा विकास और सुशासन से जुड़ी प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समस्त प्रदेशवासियों को देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पावन पर्व भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता तुलसी की आराधना का प्रतीक है, जो जीवन में पवित्रता, समर्पण और सद्भावना का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी से प्रार्थना है कि उनकी असीम कृपा दृष्टि अखिल विश्व पर बनी रहे, सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस अवसर पर धर्म, सेवा, सद्भाव के मार्ग पर चलकर समाज में प्रेम और एकता की भावनाओं को और सुदृढ़ करें। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत जयपुर डिस्कॉम में शुक्रवार को एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। कुल 9.28 मेगावाट क्षमता के इन विकेंद्रित लघु सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से संबंधित 33 11 केवी सब स्टेशन क्षेत्रों में आने वाले 1314 कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली मिल सकेगी। आपको बता दें कि कुसुम योजना के कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट सी में जयपुर डिस्कॉम में अब तक कुल 237 मेगावाट क्षमता के 121 प्लांट कार्यशील किए जा चुके हैं, जिनमें से 24,208 किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली मिल रही है। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों में कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट सी में अब तक कुल 2,170 मेगावाट क्षमता के 1,018 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 1,33,000 से अधिक किसानों को दिन में बिजली देना संभव हो रहा है। इनमें 3/4 से अधिक 780 संयंत्र तो अकेले जोधपुर डिस्कॉम में स्थापित हुए हैं, जिनकी क्षमता 1,766 मेगावाट है। इसी प्रकार अजमेर डिस्कॉम में 168 मेगावाट के 117 संयंत्र कार्यशील किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। यह आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों समेत जयपुर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के दूरदर्शी मार्गदर्शन और खेलों के प्रति प्रतिबद्धता के चलते प्रदेश अब राष्ट्रीय खेल आयोजनों के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार जयपुर में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 विश्वविद्यालयों से करीब 4,000 खिलाड़ी तथा लगभग 2,000 प्रशिक्षक, प्रबंधक, रेफरी और सहयोगी स्टाफ भाग लेंगे। कुल 21 खेल विधाओं में आयोजित होने वाले इन खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह 24 नवंबर 2025 को किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आयोजन की प्रभावी तैयारियों एवं आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप जयपुर में आने वाले देश भर के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट आतिथ्य, भोजन, परिवहन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 12 समितियां गठित की गई हैं। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता के अनुरूप जयपुर जिला प्रशासन द्वारा इस आयोजन को सफल, भव्य और यादगार बनाने के लिए सभी विभागों के समन्वय से कार्य योजना तैयार करें। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के तहत प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के विद्यालय पहुंचे और शिक्षकों से बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, अनुशासन तथा गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। अभिभावकों ने शिक्षकों को मूल्यवान सुझाव दिए तथा विद्यालयों की व्यवस्थाओं पर भी अपने विचार साझा किए। इस पहल का उद्देश्य विद्यालयों और अभिभावकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा संकुल जयपुर समेत प्रदेश भर के शिक्षा अधिकारियों ने विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया और पीटीएम में भाग लेकर अभिभावकों से सीधे संवाद किया। अधिकारियों ने विद्यालय स्तर पर किए जा रहे नवाचारों और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों की सराहना की। शिक्षा विभाग के अनुसार मेगा पीटीएम के माध्यम से शिक्षकों और अभिभावकों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ
विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।